फ्रेंड्स, आपकी यानी मैम फिर से वापस आ गई है आपके YouTube चैनल इंग्लिश मंत्रा फॉर सक्सेस में। और आज का क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं वोकैब के कुछ थीम से। वोकैब दैट मीन्स शब्द भंडार। आप जब भी कभी लैंग्वेज पेपर पढ़ते हैं, चाहे हिंदी पढ़ें या इंग्लिश पढ़ें, हिंदी पढ़ते हैं तो आपको पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द याद करना होता है। ठीक वैसे ही इंग्लिश में आपको याद करना है वोकैब्स। कितने वोकैब्स हम याद करें, कैसे ये सारे अपने माइंड में चलें, तो चलिए इसके लिए एक हमने बहुत ही सहज का रास्ता ढूंढा है। बड़ा ही इजी वे में इस टेक्निक को हम लोग लर्न करेंगे ताकि आने वाले दिनों में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ साथ साथ में हम लोग जान जाएंगे अपने शब्द के, वर्ड के पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। फ़ायदा क्या होगा भाई, इस पार्ट्स ऑफ स्पीच से फ़ायदा क्या होगा, देखते हैं क्या फ़ायदा होने वाला है। चलिए, कभी भी वोकैब जब हमारा डिक्शनरी बनता है ना, जब भी किसी भी डिक्शनरी का हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं तो उसमें केवल 4 ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जो बने होते हैं शब्दों के भंडार को संग्रह करने के लिए। तो जब हम किसी भी कलेक्शन ऑफ वर्ड्स को देखते हैं तो सबसे पहला ये वोकैब में हमारा कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच काम करता है तो सबसे पहला होता है नाउन। याद रखें, यहाँ पे हम कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको समझना है। पहला जो होता है, जहाँ से वर्ड मीनिंग, जहाँ से हमारे डिक्शनरी बनना शुरू होते हैं, सबसे पहला होता है क्या, नाउन। दैट मीन्स कि नाउन वो है जिसके मीनिंग को हम लोग डिक्शनरी में ढूंढा करते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है एडजेक्टिव। दूसरा हमारा हो गया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का भी वर्ड मीनिंग हमें मिलता है हमारे डिक्शनरी में। तीसरा हमारा होता है वर्ब, और चौथा जो होता है वो हमारा बन जाता है एडवर्ब। याद रखें, ये 4 ऐसे हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जहां से हमारे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स पूछे जाते हैं। अब अगला कोई भी आप में से ये तो क्वेश्चन भाई कर ही सकता है कि प्रपोजिशन का क्यों नहीं बनता है, कंजंक्शन का क्यों नहीं बनता है, प्रोनाउन का क्यों नहीं बनता और इंटरजेक्शन का क्यों नहीं बनता है। क्योंकि प्रोनाउन ही, शी, इट, ठीक है, यू, आई, वी, फर्स्ट पर्सन आई, वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, नेमिंग वर्ड और सबका प्लूरल दे। इन सब का मीनिंग जानने के लिए हमें किसी डिक्शनरी को फॉलो नहीं करना होता है, ये सभी जानते हैं। प्रोनाउन का दैट मीन्स कि हमारे सारे शब्दों का प्रोनाउन लिमिटेड है। प्रोनाउन अपने ग्रुप में 7 मेंबर्स हैं जिसके मीनिंग को आप भी जानते हैं। आई होता है स्पीकर के लिए, वी होता है, भी है स्पीकर के लिए, बस प्लूरल सेंस है। यू लिसनर के लिए, ही, शी, इट, नेमिंग वर्ड, ये सब आप जानते होंगे। प्रपोजिशन जो बनता है ऑन, ऑफ, इनटू, इनका भी मीनिंग आपको पता है। और हम जैसे बच्चों के लिए कभी भी एंड, और, येट, बट का मीनिंग हम देखने की कोशिश नहीं करते हैं क्योंकि ये हमें आता है। दैट मीन्स कि वी नो द मीनिंग ऑफ कंजंक्शन ऑल्सो। खैर, नहीं मीनिंग जानते हैं तो किसका, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। मतलब मान करके चलिए, मानना क्या है, इस बात को एकदम दिमाग में लेके चलिए कि हमारे वोकैब्स जो बनते हैं ना, इन्हीं 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच से बनते हैं। इन्हीं 4 शब्दों को मिला करके, मतलब इन्हीं 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच को इंक्लूड किया जाता है और शब्द का फॉर्मेशन होता है। पहली बात। दूसरी बात, अगर हम शुरू करते हैं तो पहले ये थीम को पकड़िएगा। मात्र ऐसे 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिससे हमारे शब्दों का निर्माण होता है, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। 5वां ऐसा कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है जहां से हमारे शब्द का निर्माण होता है और जिसके मीनिंग को आप नहीं जानते हैं। पहला। दूसरा सेक्शन हमारा क्या कहता है, इसको भी जानेंगे। हम लोग अक्सर अपने नाउन की शुरुआत करते हैं कि द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, ठीक है, जिसको हमने इस क्लास के लिए, तो ग्रामर के क्लास के लिए ग्रामर का क्लास भी आपको करना पड़ जाएगा। लेकिन चूंकि आज हम वोकैब बता रहे हैं इसलिए वोकैब्स के सेक्शन से शुरू करेंगे। लेकिन नाउन एक आपको डाउट दे देते हैं, क्लियर कर देते हैं इस डाउट को। द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग अपने आप में ये जो डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं। आई एम नॉट टेलिंग यू
कि ये गलत है, लेकिन हम ये ज़रूर कहते हैं कि ये अपने आप में फुलफिल भी नहीं है। दैट मीन्स अधूरा है ये। और इसी अधूरे को जानने के लिए आपको एज यूजुअल जैसे ग्रामर का क्लास चलता है वो चलते रहता है। आप जैसे बच्चे जो भी आप कीन हैं, ईगर हैं, क्यूरियस हैं नाउन को जानने के बारे में, यू कैन अटेंड दिस क्लास एनीवे। चले हम लोग आज के सेक्शन पे चलें। तो एक चीज़ जानिएगा कि शब्द को न जानते हुए भी इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की शुरुआत हम कैसे करें, और ख़ास करके वोकैब के लिए तो हम आज आपको एक क्लू बता रहे हैं। इस क्लू को आप ध्यान में रख करके चलेंगे तो ये इजी सेक्शन हमारे लिए हो जाता है। कोई भी शब्द अगर आता है, कोई भी शब्द अगर आता है और आप लोग पढ़े होंगे कि शब्द में कोई सफिक्स लग जाए। सफिक्स का मतलब हिंदी में दोस्तों होता है प्रत्यय। शब्दों के पीछे लग करके जो अर्थ बदल देता है वो प्रत्यय होता है, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। वही काम हम यहाँ पे आपके नाउन पहचानने के लिए कर रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखेंगे, जिस वर्ड के एंड में आपको मिल जाए MENT, क्या मिले दोस्त? MENT, वो कुछ और नहीं है, उसका फंक्शन क्या है? नाउन का। अब बताइएगा, डेवलपमेंट अगर आ गया तो ये क्या है? नाउन है। आजकल एक वर्ड बहुत खासा चला है, अतिक्रमण, इनक्रोचमेंट। अब इनक्रोचमेंट हमें नहीं पता इसका मीनिंग क्या है, लेकिन बिना मीनिंग जाने हम देखिए कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप, मैं, कोई और अन्य व्यक्ति भी बताएंगे। इनक्रोचमेंट के अंत में क्या लगा है? MENT। तो दोस्त इनक्रोचमेंट क्या हो गया? इनक्रोचमेंट हमारा नाउन हो गया। इनक्रोचमेंट हमारा नाउन हो गया, ठीक है। दूसरी बात अगर हम चलें, इनक्रोचमेंट के बाद में चलें, डेवलपमेंट, इनक्रोचमेंट, तो सैक्रामेंट। देखिए ऐसे वर्ड को हम लोग जानते ज़रूर हैं, लेकिन इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को ढूंढ नहीं पाते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर ढूंढ लीजिएगा तो आपके ग्रामर का भी काम आसान हो जाएगा। तो जिस वर्ड के एंड में MENT मिले, क्या मिले? MENT, तो वो क्या बन जाता है? नाउन। डेवलपमेंट, इनक्रोचमेंट, सैक्रामेंट, ठीक है। इस तरीके के आपको वर्ड मिलेंगे, उसको ढूंढ लेना है किस प्रकार? नाउन के प्रकार में। क्लियर? शब्द के अंत में क्या मिले? MENT, डेफिनेटली वो क्या होगा? नाउन होगा। वो क्या होगा? नाउन। ये पहला पॉइंट, नाउन को पहचानने का पहला तरीका, जहां पे हम लोग अक्सर गड़बड़ी कर बैठते हैं। याद रखें, गड़बड़ी हम लोग तब करते हैं जब चीज़ों को जानते नहीं या अधूरा जानते हैं। शब्द के मीनिंग को ना जानते हुए भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को पकड़ लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को पकड़ लेंगे तो आपके ग्रामर का कंटेंट आसान हो जाएगा, जहाँ से आपका कॉमन एरर्स, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट जैसी चीज़ें आसानी से बननी शुरू हो जाएंगी। एक चीज़ याद और रखें, पहले तो पहला पॉइंट क्या था? MENT। तो दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, जिस वर्ड के सफिक्स में ION हुआ, हम इसे कॉलम वाइज जरूर तैयार करेंगे। कॉलम वाइज दे देंगे आपको तैयार करके, ताकि आप आने वाले दिनों में अपने शब्द जहां भी देखें उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को इजीली कैरी कर सकें। जिस वर्ड के एंड में क्या रहे? ION, वो हमेशा फंक्शन क्या है उसका? नाउन का। जिस वर्ड के एंड में क्या रहे? ION, उसका फंक्शन क्या होता है? नाउन का। जैसे आपसे पूछा जाए कि एग्जामिनेशन का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, यू डोंट नीड टू गेट एनी हेल्प, विदाउट नोइंग दिस रूल यू कैन मेक अ मिस्टेक। लेकिन जैसे ही जिस वर्ड के एंड में क्या हो? ION, वो क्या है? नाउन है। एग्जामिनेशन में क्या है? यस, ION है, तो वो क्या हुआ? नाउन। ठीक वैसे ही ट्यूशन में क्या है? ION, क्या है ये? नाउन है। परसेप्शन में क्या है? ION, वो क्या है? नाउन है। मतलब दूसरी थ्योरी हमारी मिल गई कि जिस वर्ड के एंड में लगा रहे ION सफिक्स के रूप में, वो क्या होता है? यस, नाउन होता है दोस्तों। तो दैट मीन्स कि पहला हमने MENT पढ़ा, दूसरा हमने क्या पढ़ा? ION। सफिक्स के रूप में अगर ION लग जाए तो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाता है? नाउन। अब चले हम लोग नेक्स्ट अपने थ्योरी पे।
ये क्लियर कर लीजिएगा। MENT पहला रूल हमने दिया, नाउन है भाई। ION क्या है हमारा, नाउन है। तीसरे रूल के तरफ हम लोग मूव करते हैं, तो तीसरा रूल हमारा क्या कहता है, इस ओर आप लोग ध्यान दें। तीसरा रूल, जिस वर्ड के एंड में ER लगा सफिक्स के रूप में, क्या लग गया, ER, आपको सफिक्स के रूप में किसका यूज करना है, ER। देखिए ये तीसरा रूल हमारा जा रहा है। तीसरा रूल, सफिक्स के रूप में अगर ER लग गया तो वो भी क्या है, नाउन है। देखते हैं कैसे। ट्रेनर नाउन, एग्जामिनर नाउन, टीचर नाउन। देखिए टीचर नाउन, यस और नो, बिल्कुल। उसके बाद मतलब कहने का कि जहां ER दिखे, आपको क्या दिख जाए, ER, वो क्या होता है, नाउन होता है। ये तीसरी थ्योरी आपको मिली। पहली थ्योरी हम रिकॉल करवा रहे हैं MENT, तो दूसरी थ्योरी थी ION। तीसरी थ्योरी, जिस वर्ड के एंड में ER लगे वो हमारा नाउन होता है। ट्रेनर, टीचर, लिसनर, LISTENER क्या है, फिर वर्कर। ये सारे शब्द बिना डेफिनेशन के आए हैं और सफिक्स से हम रिलेट कर सकते हैं कि इसका फंक्शन नाउन का है। क्लियर, ठीक है। देखिए ये क्लास हमारा चलता रहेगा। हमने आज 3 रूल आपको सिखाया। कहते हैं ना कि लंबी चीज़ें सीखने में समय लगती हैं, तो ये शॉर्ट क्लिप्स जो आपके पास जाएंगे वो पर डे कुछ ना कुछ रूल दे के जाएंगे और आप सीखने वालों में से एक हैं। तो आशा करते हैं कि ये तीनों रूल, दैट मीन्स पहला रूल हमने क्या बताया कि जिस शब्द के अंत में आपको MENT दिख जाए वो नाउन है, जिस शब्द के अंत में आपको ION दिख जाए वो नाउन है, और जिस शब्द के अंत में आपको ER दिखे वो भी नाउन है। तो वीडियो आप चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और हमारे नाउन को पढ़ने की कोशिश कीजिए। अपार्ट फ्रॉम दिस नेमिंग वर्ड, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के बाद भी हमारी क्या अधूरे चीज़ें होती हैं जो अभी आपने वीडियो में देखा, उसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट इसी थीम पे अगले क्लास में वीडियो जारी रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू।